सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है चिड़िया और हाथी। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें किस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पाठ 7, चिड़िया और हाथी। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी एक समान होते हैं। कभी किसी को छोटा या कमजोर समझकर सताना नहीं चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें यह शिक्षा देने का प्रयास किया है कि कोई भी हमें छोटा दिखाई दे, ठीक है, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये छोटा है, हमसे ताकत में कम है, इसमें कम शक्ति है और हम उसे सताने लगे, परेशान करने लगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो चलिए पाठ को समझकर पढ़ने का प्रयास करते हैं। किसी जंगल में बरगद का एक पेड़ था। पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। तो ये कहानी है जंगल की। जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया रहती थी, अपना घोंसला बनाकर। घोंसला यानी कि जो चिड़िया घास तिनकों से अपना जो घर बनाती है, उसको घोंसला कहा जाता है। एक दिन चिड़िया पेड़ की डाली पर बैठी गाना गा रही थी। तभी उसे सामने से हाथी आता दिखाई दिया। तो एक दिन चिड़िया बैठी हुई थी अपनी पेड़ की डाली पर, शाखा पर, जहां पर उसका घोंसला था, और बैठी हुई गाना गा रही थी। गाना मतलब जो आवाज, वो मधुर मधुर आवाज है, वो कर रही थी। तभी उसे हाथी आता हुआ दिखाई देता है। हाथी अपनी सूंड से पेड़ों की टहनियां तोड़ रहा था। हाथी क्या कर रहा था? जो उसकी लंबी सूंड होती है, उससे जो पेड़ की डालियां थी, उनको तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। चिड़िया ने सोचा, हाथी जरूर मेरा घोंसला तोड़ देगा। जब ऐसा देखती है चिड़िया की डालियों को तोड़ता हुआ आ रहा है, तो वो सोचती है कि मेरा घोंसला ना तोड़ दे, मेरा जरूर तोड़ देगा आज तो घोंसला। वह तेजी से उड़कर हाथी के पास गई और बोली, हाथी दादा, बरगद के पेड़ के पास मत जाना, वहां मेरा घोंसला है, मेरा घोंसला मत तोड़ना। तो वो जाती है, तेजी से उड़ती है, हाथी के पास पहुंच जाती है चिड़िया और कहती है हाथी से, हाथी दादा, मेरा बरगद के पेड़ के पर घोंसला है, तुम वहां मत जाना और मेरे घोंसले को मत तोड़ना। चिड़िया को देखकर हाथी हंसा और बोला, अरे छोटी सी चिड़िया होकर मुझे सिखाती हो। तो हंसी आ जाती है चिड़िया को देखकर हाथी को। हंसते हुए कहता है, तुम इतनी छोटी सी नन्ही सी चिड़िया और मुझे सीख देती हो, मुझे सिखाती हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। चिड़िया बोली, छोटी हूं तो क्या हुआ, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगी। तो चिड़िया पूरे विश्वास के साथ कहती है कि अगर मैं छोटी हूं तो क्या हुआ, छोटा होना कोई बुरी बात तो है नहीं। अगर तुम मेरी बात मानोगे, मेरे घोंसले को नहीं तोड़ोगे, तो मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगी, तुम्हारे मित्र बन जाऊंगी। हाथी और जोर से हंसा, फिर बोला, तुम मेरी दोस्त कैसे हो सकती हो, वैसे मैं तुम्हारा घोंसला नहीं तोड़ूंगा। यह कहकर हाथी दूसरे रास्ते चला गया। तो चिड़िया की बात सुनकर हाथी को और जोर से हंसी आ जाती है। कहती, तुम तो बहुत छोटी सी हो, तुम मेरी कैसे दोस्त हो सकती हो, फिर भी मैं तुम्हारा घोंसला नहीं तोड़ूंगा। और दूसरे रास्ते से, दूसरे मार्ग से हाथी वहां से चला जाता है। फिर क्या होता है, एक दिन की बात है, आगे थोड़े समय बीत जाता है। उसके बाद एक दिन जंगल में जोर की आंधी आई। धूल मिट्टी के साथ उड़कर एक नन्हा सा कंकड़ हाथी की आंख में चला गया। तो एक दिन जंगल में आंधी आती। आंधी यानी कि जब बहुत जोर जोर से बच्चों हवाएं चलती हैं, हम कह सकते हैं आंधी तूफान, उस टाइप से जो बहुत जोर जोर से हवाएं चले, पेड़ की पत्तियां इधर उधर उड़ने लगे, धूल मिट्टी के कण आकाश में उड़ने लगे। तो क्या होता है, जब ऐसा माहौल होता है तो एक छोटा सा कंकड़ हाथी की आंख में चला जाता है। हाथी परेशान होकर चिंघाड़ने लगा। उसकी आवाज सुनकर चिड़िया तेजी से उड़कर हाथी के पास गई और हाथी से पूछा, क्या हो गया
हाथी दादा। तो जोर जोर से, जब आंख में कुछ चला जाए तो हमें कितना दर्द होता है, ऐसे ही हाथी को हो रहा था। वो जोर जोर से चिंगाड़ रहा था। हाथी की आवाज को बच्चों चिंगाड़ कहा जाता है। वो चिंगाड़ रहा था तो उसकी आवाज चिड़िया सुन लेती है और तेजी से उड़कर हाथी के पास जाती है और कहती है, हाथी दादा क्या हो गया तुम्हें, क्यों चिल्ला रहे हो? हाथी बोला, मेरी आंख में कंकड़ गिर गया है। हाथी उसे बताता है, मेरी आंख में कंकड़ गिर गया है। चिड़िया ने कहा, घबराओ मत, मैं अभी कंकड़ निकाल देती हूँ। तो हाथी को समझाती है चिड़िया कि तुम घबराओ मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आंख का कंकड़ निकाल देती हूँ। उसने अपनी सुई जैसी चोंच से कंकड़ को पकड़कर बाहर निकाल दिया। हाथी को बहुत अच्छा लगा। चिड़िया बोली, यहीं रुको, मैं दवा लेकर आती हूँ। तो अब उसकी जो चिड़िया की जो चोंच है वो बहुत पैनी होती है, तो वो अपनी पैनी सी चोंच से हाथी की आंख का कंकड़ बाहर निकाल देती है, जिससे हाथी को अच्छा लगता है, उसे आराम मिलता है। और वो कहती है हाथी से, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए दवा लेकर आती हूँ। चिड़िया उड़ जाती है। चिड़िया मधुमक्खियों के छत्ते के पास गई और बोली, रानी मधुमक्खी, मेरे मित्र, हाथी की आंख में डालने के लिए एक बूंद शहद दे दो। तो वो मधुमक्खियों के पास जाती है जहां पर उनका छत्ता बना हुआ था, और उस छत्ते में जो रानी मधुमक्खी होती है उससे कहती है कि मुझे एक बूंद शहद दे दो, मुझे अपने दोस्त हाथी की आंख में डालना है। और रानी मधुमक्खी ने कहा, हाँ हाँ ले जाओ। चिड़िया शहद की बूंद लेकर वापस आई। उसने हाथी की आंख में वो बूंद टपका दी। हाथी को बहुत आराम मिला। तो रानी मधुमक्खी चिड़िया को शहद ले जाने के लिए कह देती है। चिड़िया एक बूंद शहद लेकर आती है, अपनी चोंच में हाथी की आंख में डाल देती है। शहद डल जाने से हाथी को बहुत अच्छा लगता है, बहुत आराम मिलता है। हाथी बोला, धन्यवाद छोटी चिड़िया, तुम सचमुच मेरी मित्र हो। हाथी क्या कहता है? हाथी छोटी सी चिड़िया को धन्यवाद देता है, कहता है तुम सचमुच मेरी मित्र हो, क्योंकि चिड़िया ने हाथी की मदद की थी। और मित्र का कार्य क्या होता है कि वो मुसीबत में अपने मित्र की सहायता करे। तो कहता है सचमुच तुम मेरी मित्र हो। तो बच्चों, हमने पाठ पढ़ा और ये बात जानी कि हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। कई बार छोटी से छोटी चीज हमारी मुसीबत में मदद कर सकती है, हमारी सहायता कर सकती है, क्योंकि हर किसी के, जो भी इस धरती पर रहने वाला प्राणी है, उसमें कुछ ना कुछ विशेष गुण होता है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ: टहनियां, पेड़ की डालियां; घोंसला, चिड़िया का घर; रास्ते, मार्ग, मार्ग; आंधी, धूल भरी तेज हवाएं; घबराना, डरना; नन्ना, छोटा। तो बच्चों, ये हैं पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। बरगद का पेड़ कहां पर था? जंगल में, गांव में, शहर में? तो जो बच्चों, बरगद का जो पेड़ था वो था जंगल में। पेड़ों की टहनियां कौन तोड़ रहा था? बंदर, हाथी, जिराफ? तो पेड़ों की टहनियां हाथी तोड़ रहा था। बी विकल्प सही है। चिड़िया किस पेड़ पर रहती थी? नीम के, बरगद के, आम के? तो चिड़िया रहती थी बच्चों बरगद के पेड़ पर। हाथी की आंख में से कंकड़ किसने निकाला? तो हाथी की आंख में से कंकड़ कौन निकालता है? मधुमक्खी ने, चिड़िया ने, बंदर ने? तो निकाला था चिड़िया ने। चिड़िया को किस बात का डर था? घोंसले के टूट जाने का, हाथी का, शाखा के टूट जाने का? तो चिड़िया को जो डर था वो था घोंसले के टूट जाने का। ए विकल्प सही है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर बच्चों वाक्य अधूरे हैं, उचित शब्दों से हमें उन्हें पूरा करना है। करते हैं। एक दिन चिड़िया पेड़ की डाली पर बैठे रिक्त स्थान गा रही थी। तो वो क्या कर रही थी? वो गाना गा रही थी। लिखेंगे गाना। वहां रिक्त स्थान घोंसला है, वहां मेरा। कौन कहता है? चिड़िया कहती है वहां मेरा घोंसला है। हाथी परेशान होकर रिक्त स्थान लगा। तो आ जाएगा चिंगाड़ने। चिंगाड़ने लगा। यहीं रुको, मैं रिक्त स्थान लेकर आती हूँ, मैं दवा लेकर आती हूँ।
ये हो गया पूर्ण। इसके बाद अगला प्रश्न है सही मिलान कीजिए। तो मिलान करना है चिड़िया, घोंसला, मधुमक्खी, छत्ता, पेड़, टहनिया, आंधी, धूल। अगला प्रश्न है किसने किससे कहा। तो यहाँ पर कुछ वाक्य है, हमें बताना है किसके द्वारा कहे गए हैं और किससे कहे गए हैं। मेरा घोंसला मत तोड़ना, तो ये किसने कहा था, ये कहा था चिड़िया ने। किससे कहा था, हाथी से। तुम मेरी दोस्त कैसे हो सकती हो, तो ये कहा था हाथी ने। हाथी ने चिड़िया से। बच्चों ये बिंदु ऊपर की एड़ा की। अब है मेरी आंख में कंकड़ गिर गया है, ये किसने कहा, हाथी ने। किससे कहा, चिड़िया से। यहीं रुको मैं दवा लेकर आती हूं, तो ये कही थी बात चिड़िया ने हाथी से। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है अच्छी प्रकार से समझकर। बाकी का जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि हमें कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को अपने से कम नहीं आंकना चाहिए, अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। कई बार जो छोटा है, ठीक है, कम शक्ति वाला प्राणी या फिर जो हमसे दिखे हमें आकार में छोटा, वो वह कार्य कर सकता है जो हम नहीं कर सकते। आशा करती हूँ पाठ बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।